प्रोग्राम होने वाला है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स पे होने वाला है हम आज का जो बातचीत। और इससे पहले जो हमारे हरिशन सर एकदम एकदम जो डायनेमिक लीडर हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से बहुत ही अच्छी चीज शेयर करके जा चुके हैं। बहुत सारा चीज हेल्थ के ऊपर उन्होंने बात किया और उसके बाद में एक लाइफ स्टाइल के ऊपर बात किया। आजकल लोगों का जो मेहनत करते हैं किस हिसाब से उनको प्रॉफिट आता, किस हिसाब से उनको मतलब वो स्वतंत्र हैं। बहुत सारा चीज उनके टॉपिक से आपको समझ में आ चुका होगा। तो थैंक यू सो मच। आज का जितने भी आप सब अभी तक 100 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, एक भी कम नहीं होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा आपने शेड्यूल में देखा भी होगा, तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स पे बात होने वाला है। तो ये सारा चीज क्या होता है कि देखो हमारे जो लीडर्स हैं वो आपके साथ प्रोग्राम करके जाते हैं। मैंने एक दिन और भी बताया था कि प्रोग्राम करके जाते हैं, सो वो बहुत ही अच्छा चीज है। बट आपको क्या होना चाहिए, प्रोग्राम के साथ साथ में प्रोग्राम के साथ साथ में आपको वो चीज आपके ऊपर लागू करना है। जैसे मानो मैंने आज सुना ये प्रोग्राम में, तो अब ये सुन के अगर मैं ये कान से सुन के ये अगर ये कान से मैं उड़ाता हूं, तो कभी भी आज जो लीडर आपका साथ में आके वो लीडर बना है और आपके साथ एक स्पीकर वो बड़ा लीडर है, उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है, तो आपका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सुनते हो लेकिन काम नहीं करते हो। तो काफी लोगों को दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, यही है कि लोग सुनते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो हम आपके साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। तो हमारा जो स्क्रीन शेयर है, जो कि आज जो टॉपिक्स है, तो आज हमारा जो टॉपिक्स होगा सिर्फ 4 स्लाइड पे हम बात करेंगे। और 4 स्लाइड में आपको वो जो 4 स्लाइड है, वो 4 स्लाइड में बहुत कुछ आपको हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। तो हमारा जितना भी बातचीत होगा 4 स्लाइड पे बात होगा, और वो 4 स्लाइड के ऊपर हमने बहुत कुछ बताने का कोशिश करेंगे आपको। तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं, ये हमारा कोशिश रहेगा। तो अंतिम तक अगर आप जितने भी लोग बने रहेंगे, तो ये प्रोग्राम जो होगा कम से कम आपको आधा घंटा से लेके मतलब 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक का टाइमिंग रहेगा। तो आप सब धैर्यता का साथ में इस प्रोग्राम को कंटिन्यू ले सकते हैं, और इस प्रोग्राम से आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिलने वाला है। तो आपका टाइम जो है, हम कोशिश करेंगे कि आज आपका टाइम जो है वेस्ट ना जाए। आपने टाइम निकाल के, अगर आपका इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों का टाइमिंग है और मीटिंग करना पड़ता है, गल्फ के अंदर ऑफिस जाना पड़ता है, उसके बावजूद आप मीटिंग में जुड़े हो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका टाइम जो है ये वेस्ट ना जाए। हमारा कोशिश ये रहेगा। तो हम आज का हमारा जो टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, तो फिर आज नाम देख ही सकते हो, हमारे अमिताभ सर ने आपको बता ही चुके हैं, और हमारा नाम यहाँ पे लिखा भी है। और होस्ट जो अमिताभ सर कंटिन्यू बहुत दिन से करते आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से करते आ रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स। और आज ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया, मतलब जो ऑर्गेनाइज किए हैं एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड अशोक सर, वो हमारे गुरु भी है। और आप सबको मालूम है कि कपिल वस्तु में पहले व्यक्ति शुरू किए, तो उनको हम जितना थैंक्स करें कम है। तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, मतलब ये डीएक्शन फैमिली के लिए, कि वो ऑर्गेनाइज करके और जूम में सभी लोगों को लेके आके और अच्छे तरीके से लोगों को सीखने को मौका मिल रहा है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक्स है, यही टॉपिक्स है, भविष्य अच्छा बनाना है तो पहले वर्तमान को ठीक करना होगा। तो ये सिर्फ इसी टॉपिक्स के ऊपर टोटली बात हम करेंगे। और वास्तव में क्या होता है, जिसका वर्तमान ठीक नहीं उसका भविष्य जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता है, और जिसका वर्तमान ठीक है, अगर वर्तमान को ठीक किया तो भविष्य कभी भी ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले टॉपिक्स हमने बताए, और उनसे पहले आज जिनकी वजह से हमने डीएक्शन को मिला और अपने वर्तमान में हमने अपने आप को परिवर्तन किया, और परिवर्तन करके आज डीएक्शन के जरिए मेरा लाइफ स्टाइल बदला, तो मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। हमारे स्पॉन्सर जी हैं संदीप चौरसिया सर, उनके लिए भी धन्यवाद। और हमारे जो गुरु लोग हैं, जैसे हमारे अशोक सर भी हैं, गुरु हैं, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। जितना भी करूँ कम है, साथ साथ में बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, हमारे धन सर, टुकड़ा जी सर, सभी लोगों से बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, तो सभी लोगों को थैंक्स करता हूँ। और आज जितने भी लोगों से हमने डीएक्शन सीखा हो कतार के अंदर, नाम तो नहीं ले सकता, मैं सभी लोगों को हमेशा याद करते रहता हूँ और सभी लोगों को थैंक्स करता हूँ। सोचो ये सारा चीज है, तो हमेशा उन लोगों को मैं याद करता रहता हूँ, क्योंकि जिनके वजह से हमने डीएक्शन सीखा, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कि आज उन सभी का ज्ञान से हमने डिएक्शन में कामयाबी तक, जो कामयाबी के रास्ते पे हमने चलने को सीखा, और कामयाब, मैं धीरे धीरे कामयाब की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों से मैंने ज्ञान लिया था, यही सारा चीज, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था। तो मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जो आज हमारा टॉपिक्स है, हम और आगे बढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं किसके ऊपर बात होने जा रहा है। तो यही सारा चीज है, यहाँ पे लिखा गया है, जिसका वर्तमान ठीक नहीं है उसका भविष्य कभी ठीक नहीं हो सकता। अब बताओ, ये चीज आप मानते हो? अब मान के चलो, जिसका वर्तमान ठीक नहीं है उसका भविष्य कभी ठीक नहीं हो सकता। अब ये सारा चीज के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मान लो, अब मान के चलो, आपका जो ये वर्तमान माने क्या होता है ना, जो बोलते हैं प्रेजेंट, इंग्लिश में क्या बोला गया, प्रेजेंट, वर्तमान जो अभी चल रहा है। अब ये बताओ, आपका वर्तमान में बहुत सारे लोगों को, आप वर्तमान में क्या कर रहे हो अभी? अब ये जो अभी का सिचुएशन में, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, आपका क्या एक्टिविटी है, ये सारा चीज बहुत बड़ा मायने रखता है। क्या एक्टिविटी है? जैसे मान के चलो, वर्तमान में बहुत सारे लोगों को तैयारी किया, जैसे अभी अशोक सर को देखो, मोहम्मद रफीक सर को देखो, मोतीलाल मिश्रा सर को देख लो, हमारे हरिचंद सर बोल के गए, रोहित सर बोल के गए, ऐसे कई लीडर्स हैं। आज ये कुछ लीडर्स हैं, संदीप सर हैं, कुछ लीडर्स के जरिए आज कपिल वस्तु में डिएक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरा कपिल वस्तु नंबर 1 तक पहुंचा है। अब बताओ, ये 3-4 लोगों की वजह से आज अगर पूरा कपिल वस्तु नंबर 1 आ सकते हैं, और ये 3-4 लोगों को वजह से पूरा नेपाल के अंदर तहलका मचा हुआ, पूरा वर्ल्ड में तहलका मचा हुआ, लोग कपिल वस्तु नाम से पहचान रहे हैं, तो आप समझ सकते हो अगर 3-4 लोगों की वजह से ये हालत है, तो कल 100 लोग जब इस तरीके से ग्रेट लीडर हो जाएंगे तो क्या हालत होने वाला है। और आप कोई भी जिला से बिलोंग करते हो, आप सुनसरी से हो, जनकपुर से हो, आप मोरंग से हो, आप झापा से हो, काठमांडू से हो, आप कैलाली से हो, नेपाल का कोई भी जिला से हो, आप अगर उन लोगों ने जिस तरीके से अपने आप में औट लेके आया था, अपने आप को वो, अपने आप को परिवर्तन, अपने आप में परिवर्तन लाया था, और आज सोचो खुद में परिवर्तन लाने की वजह से आज पूरे जिला का अंदर नाम रोशन, और जिला में बहुत सारे लोगों को लाइफ स्टाइल बदला, और जिला ही नहीं सही, अलग अलग कंट्री, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कई लोगों का लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ रहा है। तो सोचो ये सारा चीज कहां से हुआ। तो आपको मैं बता रहा हूं, आज सोचो, आज हम डिएक्शन के अंदर जुड़े हुए हैं, तो डिएक्शन में हम लोगों को बताते हैं कि डिएक्शन से, अभी हरिचंद सर आपको शेयर करके गए, पैसे के बारे में शेयर करके गए, आपको हेल्थ के बारे में शेयर करके गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को क्या होता है कि अभी तक हमको बिलीव नहीं है कि वास्तव में यहाँ से हम सफल हो सकते हैं, पैसा आ सकता है अभी तक। और हम, हमारा जो लोग डिएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी तक हम कई लीडर्स हैं, कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अभी भी हम वर्तमान में क्या करते हैं, हम डिएक्शन का मीटिंग में जुड़ने से हमको घबराते हैं। आप बताओ, ये जो वर्तमान चल रहा है, आपका गतिविधि अच्छा नहीं होगा, आप डेली टीवी देखते हो, उल्टे पुल्टे लोगों से गप्पा मारते हो, फालतू फंड में घूमने जाते हो, ये आपका वर्तमान में जो करना चाहिए, ये आपका वर्तमान है। मतलब ये जो टाइम है आपका, एक दिन बीत गया, 24 घंटा आपका खत्म हो गया। इस 24 घंटे में आपने क्या किया, क्या प्लान किया, क्या खाया, कैसे लोगों के साथ घूमा, कैसे लोगों के साथ में आपका संगत बैठ उठे, सब कुछ ये वर्तमान है। अगर ये चीज आप सुधार, आप सुबह में कितना बजे उठते हो, आप डेली कितना बुक पढ़ते हो, आप डेली अपने आप को कितना तैयारी करते हो, अपने आप को कितना अपडेट करते हो, ये वर्तमान। मतलब अगर आपने अपना वर्तमान को ठीक कर लिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ, क्या क्या बोलते हैं, मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद है, मतलब मेरा जिंदगी ऐसा है वैसा है, घर बनाना बाकी है, बहुत सारा लोन हूँ, ये दुनियादारी का नौटंकी, क्या बोलते हैं, दुनियादारी का नौटंकी। अब बताओ, बोलते हैं उनका ये सारा चीज प्रॉब्लम है। अब बताओ, ये तो देखो भविष्य का बात है, वो आने वाला 5 साल 10 साल, वो आने वाला दिन को जो है, आने वाला कल को भविष्य बोला गया, लेकिन आज का अगर जो बात किया जाए तो आज जो चल रहा है इसको बोलते हैं वर्तमान। तो ये जो प्रॉब्लम है किसी की वजह से नहीं है, किसी की वजह, दूसरे की वजह से नहीं है, ये खुद का वजह से है। अब बताओ, मतलब मेरा माँ बाप, मतलब मैं एक गरीब घर में जन्म लिया, तो क्या माँ बाप का गलती हो सकता है? नहीं नहीं, गरीब घर में जन्म लेना माँ बाप का गलती नहीं है, बट गरीब होके मर जाना माँ बाप का गलती है। तो ये सारा चीज मायने रखता है, ये सारा चीज मायने रखता है। तो मैं आपको यही सारा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि
गरीब घर में जन्म लेना वो पाप नहीं है, लेकिन गरीब होके मर जाना ये सारा चीज आपका बहुत बड़ा गलती है। तो मतलब 1 मिनट के लिए ये डोर लगता है खोलना पड़ा हमको, मतलब कोई मतलब भाई आया। एक मिनट के लिए। बाहर थोड़ा बाहर गए थे भाई, इसकी वजह से हमने डोर को खोला, तो सॉरी। ओके, तो फिर से हम आपके साथ कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे हम। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले अगर आपको भविष्य, अगर आपको फ्यूचर अच्छा बनाना है, और कोई भी इंसान सिर्फ अगर आप आज के लिए जीते हो, अगर सिर्फ पेट पालना है, तो कुत्ता भी पेट पालता है। क्या करता है? कुत्ता भी, बुरा मत मानना, कुत्ता भी एक जानवर भी पेट पाल लेता है। तो सोचो, लेकिन हम एक इंसान हैं, हमको जिंदगी में कुछ करना, हमको भविष्य के लिए कुछ करना है। तो अगर भविष्य में कुछ बड़ा बनना है, तो हमको पहले वर्तमान में कुछ करना होगा, वर्तमान में हमको ठीक ठाक होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि वर्तमान का जो एक्टिविटी था लोगों का, कुछ लोगों का जिनका भविष्य आज अच्छा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम आपके साथ में उनके बारे में शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो, अगर आपका भविष्य अच्छा बनाना है तो पहले वर्तमान को ठीक करना होगा। अब देख सकते हो आप, ये वर्तमान का बात। अब बताओ, ये मेरा फोटो में बार बार दिखाया और आप सब देखते जा रहे हो, बार बार देखते हो, लेकिन हम बार बार देखे, आपको लगता होगा ये हमेशा एक ही पिक्चर दिखाता। मतलब कुछ ऐसा किया हूं जो मैं दिखाने लायक किया हूं, जिसकी वजह से मैं दिखा रहा हूँ। ये दिखाने लायक है, ये उदाहरणीय पिक्चर है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब आप सोचो, ये मेरा वर्तमान था। आप बताओ, वो मेरा वर्तमान था, अब वहां पे मेरा सैलरी कम था, सैलरी कम था, उम्र भी कम था, मतलब कोई एजुकेशन नहीं था, मेरा लाइफ स्टाइल कुछ भी नहीं था। अब ऐसा काम करने में, ऐसा सैलरी में लाइफ स्टाइल कितना था, तो मेरा वर्तमान खराब चल रहा था। लेकिन अब बताओ, ये अगर वो चीज मैं लेके रोऊं कि मेरा वर्तमान खराब है, तो मतलब क्या होता? मेरा भविष्य कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी मेरा भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है कि हमारा हमारे पास ड्रीम था, हमारे पास सपना था। तो हमारे पास जब सपना था जिंदगी में कुछ बनना, कुछ करने का, हमारे पास एक ड्रीम था, तो ये सारा चीज तो हमने वर्तमान को लेके रोया नहीं कि आज मेरा परिस्थिति क्या है। मैंने मनस्थिति को बदला था। मेरा परिस्थिति खराब था, बट मैंने मनस्थिति को बदला था, और मनस्थिति को बदलने की वजह से मेरा परिस्थिति ठीक हो गया। अब बताओ, उस टाइम, अब मेरा सैलरी कम है, मैं गरीब हूँ, डीएक्शन में जुड़ा मैं, टैक्सी भाड़ा के लिए जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता, खर्चा होता, प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। अगर ये सारा चीज मैं सोचता, तो कभी भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब देखो मैं किया क्या आपके साथ, आप देख सकते हो वर्तमान में मैंने, वर्तमान अब मैंने सोचा कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, तो मेरी जिंदगी बेस्ट नहीं हो सकता, मेरा जिंदगी कभी बेस्ट नहीं हो सकता, मेरा लाइफ स्टाइल कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मैं क्या किया, कतार के अंदर मैंने सोचा कि जब अब पहले भविष्य में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो पहले वर्तमान को ठीक करना होगा, और हमने वर्तमान को ठीक करने के लिए डिसीजन लिया। मैंने अब वर्तमान में कुछ भी करना पड़े, मैंने देखा जब डीएक्शन 2014 25 अप्रैल को मैंने डीएक्शन जुड़ा, तो मैं अशोक गिरी सर को देखा था। उस टाइम हमारे मोहम्मद रफीक सर थे, मोतीलाल मिश्रा सर थे, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे, जो कि उन लोग एक बहुत ही मतलब अच्छा से ट्रेनिंग देते थे, और मतलब बोनस भी था, सबसे ज्यादा बोनस अशोक सर का था। उसके बाद लोग डायमंड थे, रूबी थे, तो उन लोगों का बोनस था, वो सब जॉब कर रहे थे। तो मैं उन लोगों को देखा, और हमारे धन कुमार सर थे, टुकड़ा सर का तो ज्यादा बोनस था, धन सर का भी ज्यादा बोनस था, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे वहां पे कि बहुत लोगों का बहुत ज्यादा बोनस था। तो मैं सोचा कि ये सब लोग कतार के अंदर आए हैं, सब नेपाल से हैं, तो ये तो टूरिस्ट में तो नहीं आए होंगे ना, ये टूरिस्ट में तो नहीं आए होंगे, ये तो सब जॉब के लिए आए होंगे। तो जब ये सब मैंने जब वहां पे गया और देखा, तो हमको लगा ये सब नौकरी करके और जो बचा हुआ टाइम डीएक्शन में दे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी
मतलब अशोक सर का सैलरी फिर भी ज्यादा था। उस टाइम वो एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड या सीनियर सीनियर डायमंड मैं जुड़ा था, तो वही टाइम पे वो सीनियर डायमंड बने थे, उनका सम्मान हुआ था सीनियर डायमंड। और उनका 3,000 रियाल से ऊपर बोनस हो चुका था, लगभग 3,000 रियाल तक, 3,300 रियाल तक। जब मैंने शुरू किया था तो उनका बोनस लगभग 2,700 रियाल था। और कंपनी के अंदर सुन रहा था कि 600 मतलब 600 प्लस 300 700 रुपए ऐसा उनका सैलरी था। तो जब मैंने सोचा कि अब ये आदमी क्या किया जिसकी वजह से ऐसा, तो जब धीरे धीरे पता चला, फिर काम करते गए। उस टाइम हमारे मिश्रा सर का बोनस आ रहा था, संदीप सर का, रफीक सर का, बहुत सारे लोगों का बोनस आ रहा था। ऐसे बहुत सारे कतर में ठुकरार सर, धन सर तो बड़े लीडर थे, उन सबका तो आ ही रहा था। तो मैंने सोचा ये सब लोगों का इस तरीके से हो सकता है। तुमको क्या हुआ कि जब ये मतलब किस तरीके से काम किया, तो मैंने जब पता किया, वहां पे सीखना शुरू किया, तो मैंने क्या सीखा कि ये सब क्या करते हैं, हर दिन कंपनी का ड्यूटी करने के बाद जब छुट्टी होता है तो वो क्या क्या वर्तमान डेली क्या करते हैं, फील्ड वर्क में जाते हैं। डेली उन्होंने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद उनके पास डीएक्शन के बारे में उन्होंने कंपनी का प्रोफाइल सीखा, कंपनी का प्रोडक्ट को सीखा, कंपनी को मार्केटिंग प्लान सीखा। और ये 3 चीज सीखने के बाद वो उनका अपलाइन के साथ वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारा चीज सीखते हैं। और सीखने के बाद यहाँ पे जो मतलब ये सब आगे बढ़ने के लिए डेली काम करते हैं। तो ये कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, ये छुट्टी होने के बाद जो अपना टाइम होता है ये डीएक्शन में लगाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों को होम मीटिंग के लिए रूम रूम पे जाते हैं, है ना, जो जहां पे है रूम रूम पे जाते हैं। तो कतार में इस तरीके से लोग काम कर रहे थे। तो हमने ये चीज देखा और इसके वजह से इन लोगों का आज भविष्य अच्छा है। तो अशोक सरकार देखा कि इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो मैं ये भी सुना कि वो पैसा सिर्फ कतार में ही नहीं आएगा, दुनिया वर्ल्ड का कोई भी जगह में जाओगे आपको आएगा। और ये भी मैंने सुना कि ये पैसा सिर्फ इतना ही तक नहीं रहेगा, आपको अनलिमिटेड मतलब आएगा। और आप मरने के बाद आपका बीवी बच्चे का ट्रांसफर हो सकता है। तो हमको सबसे बढ़िया बिजनेस लगा कि दुकान खोलो, दुकान बंद तो पैसा बंद होता है। और आपका कतार में नौकरी, डॉक्टर, अगर आप कतार में सुपरवाइजर और फोरमैन हो, नेपाल में जाके 0 मैन हो जाते हो, सैलरी बंद हो जाता है। तो मैंने सुना कि ये सब तो इंटरनेशनल कंपनी कहीं भी कर सकता है। तो जब मैं देखा कि ये कंपनी का मतलब वर्तमान ठीक है, इसका फ्यूचर अच्छा है, तो हमारा भी फ्यूचर अच्छा हो सकता। तो मैंने देखा कि कंपनी का जो फाउंडेशन है, डीएक्शन का जो जग बोलते हैं ना, ये बहुत ही मजबूत है। हमको ये पता चला, जब हमको ये पता चला कि बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत ही बेस्ट कंपनी है, तो फिर हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो हमने क्या किया कि अब ये कंपनी में हमको सफल होने के लिए, हमारा भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, आज मैं जिस जगह में काम करता हूँ, यहाँ से मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, मेरा लाइफ स्टाइल कभी बदल नहीं सकता। अब ये जगह में मेरा लाइफ स्टाइल कैसे मैं बदल सकता हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा, हम सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ तैयारी करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये डिसीजन लिया कि अब हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखो ये आपको फोटो दिख रहा है, ये कैलाली में। अभी देखो हम क्या करते हैं, तिरवा डायमंड हूँ, अभी जा जाके गांव गांव में, घर घर में लोगों के पास मिलता हूँ, लोगों को मैंने बताता हूँ, हर दिन डेली कॉल, लोगों को हर रोज कॉल करता हूँ। देखो जूम में भी आता हूँ। मैंने क्या किया, वर्तमान में काम करना शुरू किया। वर्तमान को ठीक मतलब वर्तमान अच्छा बनाना है ना आपको। तो वर्तमान, तो मैंने क्या किया, हर ऑफिस आना जाना शुरू किया, हर फ्राइडे मेरा ऑफलाइन से अशोक गिरी सर से मिलना शुरू किया। देखो उस टाइम रफीक सर थे, हम लोगों को रफीक सर भी बहुत ही हेल्प किए। मैं उनको हमेशा याद करते रहता हूँ, हमेशा सलूट करता हूँ रफीक सर को, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। कतार के अंदर हिंदी क्लास नहीं चलता था, तो वो हिंदी क्लास को शुरू किए थे, हम उस क्लास में जाना शुरू किए और वहीं से प्रेजेंटेशन हमने सीखा। अशोक सर थे, शेड्यूल बना देते थे और हिंदी में प्रैक्टिस करवाते थे लोगों को। तो हम क्या किया, अब प्रैक्टिस, अपने आप को प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो मैं जाके स्टेज में कतार के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहा था और रूम में आने के बाद अकेला, किसी दिन छुट्टी जब मारता था कंपनी में, रूम बंद करके और मैं अकेला प्रेजेंटेशन मोबाइल लगा के प्रेजेंटेशन करता था, अकेला प्रैक्टिस कि ताकि स्टेज पे जाके कैसे अच्छा बोलूं, कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करूं, ये प्रैक्टिस करता। साइड पे जाता था। तो मैंने टाइम मैनेज करके, अगर टाइम थोड़ा फ्री मिला, कोई जगह देखे एकांत, वहां पे भी मैं बोलना शुरू, बड़ बोलना शुरू किया। लोगों को कोई देखता था, कोई पीछे से, अरे ये तो पागल है क्या, अकेला बोलता है। तो मैं इस तरीके से प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, ये सारा चीज। उसके बाद में प्रैक्टिस करने के बाद मीटिंग सब कुछ लिया, तो प्रोडक्ट को मैंने कंटिन्यू यूज करना शुरू किया। डीएक्शन का जो प्रोडक्ट था मैं कंटिन्यू यूज करना शुरू किया।
टूथपेस्ट, साबुन, कॉफी, उस टाइम कॉफी ही था, जितना भी प्रोडक्ट का एक एक प्रोडक्ट, सारा प्रोडक्ट का टेस्ट जाना और उसका किताब पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब देखना शुरू किया, हर फ्राइडे का मीटिंग लेना शुरू किया, मंगलवार को मीटिंग लेना शुरू किया, और भी दिन था होम मीटिंग वगैरह सब लेना शुरू किया। सब कुछ जब सीखते सीखते डीएक्शन के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा जब नॉलेज होना शुरू हुआ, तो ये नॉलेज हुआ कि अब ये सीखने के बाद जो है हमको मार्केटिंग करना होगा। मार्केटिंग जैसे एक एमडी डॉक्टर बनने के लिए आपको किताब पढ़ना होगा, होम मतलब उसके बाद में आपको क्या होता है कि किताब पढ़ना होगा, स्कूल जाना होगा, सारा काम करना होगा, होमवर्क करना होगा, वो एक काम है आपको वर्तमान को ठीक करके भविष्य में अच्छा बनने के लिए। ऐसे डीएक्शन में मतलब भविष्य अच्छा बनाने के लिए इसका काम यही है, लोगों से मिलना, बात करना, सीखना, प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट सेल करना, इसका काम ये है। तो हमने ये सारा चीज के ऊपर सीखा। सीखने के बाद देखो ये जो एक आदमी का पिक्चर देखो, मैंने ये तो आपको पुराना पिक्चर इसमें यही है। मैंने देखो ये जो बाइक लेके गया था, मैं ये कहाँ पे गया था, ये मैं मतलब बाइक लेके उस टाइम मैंने राजविराट तक गया था। तो ये महोत्तरी जिला का सीन है। महोत्तरी जिला में रास्ता भूल के नदी में चला गया, अंतिम तक उधर कोई गांव नहीं था, तो रास्ता भूल के हम और मुनीराम सर तो बाइक लेके बस से कहाँ कहाँ, घर घर में, गांव गांव, जिला जिला में हमने नेपाल आने के बाद मीटिंग शुरू किया। कतार के अंदर ड्यूटी के बाद आने के बाद हमने क्या शुरू किया, ड्यूटी के बाद मेरा जूता, आज देखते ना सरोज सर के पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, लाइफ स्टाइल सब कुछ अच्छा, आज देख ना। लेकिन आप देखो कोई दिन ऐसा नहीं था कि 15 किलोमीटर पैदल ना चलूं, 10 किलोमीटर पैदल ना चलूं। जितने भी पुराने लीडर्स हैं कतर के अंदर, उनको ये बातें पता होगा कि कोई दिन ऐसा नहीं था कि हम डेली कतार में पैदल, क्योंकि टैक्सी भाड़ा नहीं हुआ करता था। तो हमने क्या किया, जो सनैया का पूरा एरिया घूमना शुरू किया लोगों से। मैंने साइड में क्या किया, जब ड्यूटी के टाइम पे जा जाके लोगों से मिल मिल के नंबर लेता था, फेसबुक में फ्रेंड बनाता था, मार्केट में जा जाके नंबर लेता था, बकाला में जा जाके लोगों से नंबर लेता था, सारा नंबर ले लेके उन लोगों को डायरी में नोट करता था। नोट करने के बाद हमने क्या किया, नोट करने के बाद फोन करके लोगों से, बहुत लोगों से मिलने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग नहीं मिलते थे, बहुत सारे लोग मिलते थे। मिलने के बाद बात करना शुरू किया, बात जा जाके रूम रूम में मिलना, बात करना। उसमें से कुछ लोग जो है जुड़ना शुरू हुए। अब जब कुछ लोग जुड़ना शुरू किए तो उन लोगों को मैंने फिर लाके कतार के अंदर दोहा ऑफिस में लेके तालीम में बैठाया। फिर तालीम में वो लोग तालीम सुनते गए, फिर मैं कुछ तालीम देने लायक हुआ, तालीम देना शुरू किया। फिर उन लोगों के साथ मिलना जुलना, रिलेशनशिप बनाना, सारा काम वर्तमान में। उस टाइम मेरे पास प्रॉफिट नहीं था, सिर्फ मेरा इन्वेस्टमेंट था, टैक्सी भाड़ा, फोन खर्चा, प्रोडक्ट यूज करना, सब कुछ इन्वेस्टमेंट था, लेकिन प्रॉफिट कुछ भी नहीं था। सारा काम मैंने किया। तो सनैया का पूरा एरिया पैदल चला हूं, आपको दोहा में मैंने पूरा एरिया पैदल चला, सहानिया का कोई एरिया बाकी नहीं कि मैं पैदल ना चलाऊं, सहलिया का कोई एरिया। अलतिया से माना कि सहलिया के लिए टैक्सी में जाता था, लेकिन सहलिया के अंदर रूम रूम पे तो टैक्सी नहीं घूम सकता ना, पैदल पैदल मार्केटिंग कर सारा चीज। अब बताओ, आपको लगता होगा ये बहुत मुश्किल लगता होगा, माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 3 साल मैंने काम किया डीएक्शन के अंदर, सिर्फ 3 साल फ्री टाइम काम किया। और जब 3 साल का बाद मैं डायमंड पोजीशन पे पहुंचा, जब मेरा 1 लाख इनकम हुआ, तो मैंने सोचा कि जब मैं पार्ट टाइम करके 1 लाख इनकम आ सकता है, तो फुल टाइम करके मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो सोचो, वर्तमान को मैंने कभी भी, आज मैं क्या खोया मैंने कभी परवाह नहीं किया, लेकिन क्या पाने के लिए भविष्य में खो रहा हूं ये परवाह किया। इसीलिए 1-1 बजे सोने के लिए हमको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, 2-2 बजे रात को सोने के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमको ये पता था सिर्फ 2-3 साल का बात है, सिर्फ 2-3 साल का बात है। तकलीफ में तकलीफ उठाएंगे, लेकिन जिस दिन कामयाब बन जाऊंगा पूरा जिंदगी इंजॉय करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। आज इंजॉय कर रहा हूँ, आज मतलब नौकरी करने का कोई वो नहीं है। जैसे हमारे अभी सर, अमिताभ सर आपको शेयर किए थे, मैं बहुत पहले शेयर करता था ये चीज, नौकरी नो करियर नो लाइफ, बुरा लगेगा सॉरी चाहता हूँ, नौकरी नो करियर नो लाइफ, ये रियलिटी है, नो करियर नो लाइफ। एक मैंने वीडियो भी शेयर किया था ग्रुप के अंदर इसी के ऊपर। तो सोचो, ये सारा चीज आपको समझना होगा। तो अब आपको वर्तमान में आपका जो वर्तमान का गतिविधि है ना, ये सुधारना होगा। तो मैंने टीवी देख के मजा आता था, बाद में डीएक्शन में आया तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगर हमने डीएक्शन करता हूं तो हमको डायमंड बन सकते हैं, और भी आगे जा सकता हूँ, स्टार्टअप रूबी बन सकता हूँ, कुछ पैसे आ सकते हैं, मेरा लाइफ चेंजेस हो सकता है। तो हमको मीटिंग करना हमको अच्छा मतलब लगता नहीं था, बहुत तकलीफ लगता था, लेकिन टीवी देखने में सबको मजा आता है। वर्तमान में टीवी देखते हैं ना, मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, गप्पा मारते हैं लोगों को,
लेकिन हमको वो सारा मजा आता था। लेकिन ये डीएक्शन में डेली जाना आना हमको मजा नहीं आता था, लेकिन इसके पीछे लाइफ था, भविष्य था, भविष्य अच्छा बन सकता था। मजा नहीं आता था, फिर भी हमने काम किया। सोचो, लोग अलतिया टैक्सी भाड़ा खर्च करके जाते थे, मैं भी वैसी। अब डीएक्शन में बोला कि आप डीएक्शन में चलो, बोलते नहीं जाऊंगा, और अलतिया चले जाते हैं। और हम भी अलतिया जाते थे, सेम टैक्सी भाड़ा, लेकिन वो गप्पा मारने के लिए जाते थे, पेप्सी पीने के लिए जाते थे, हम मार्केटिंग करने के लिए जाते थे। बस इतना ही फर्क, उनका भी पैसा खर्चा हुआ, मेरा भी पैसा उनसे कम पैसा खर्चा, उनका पेप्सी सिगरेट भोला की क्या 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 मैं खर्चा हुआ, लेकिन मैं सिर्फ टैक्सी भाड़ा में तो वो सब खाता पीता नहीं था, सिर्फ टैक्सी भाड़ा खर्चा करता था। और टैक्सी भाड़े में जा जाके कौन कौन आदमी पहचान करके हमारे इधर का लोगों से बात करके मैं मेंबर बनाने का कोशिश करता था। तो देखो, वर्तमान में मैंने जो किया, वर्तमान को ठीक किया। अगर आपका वर्तमान ठीक नहीं कर सकते तो भविष्य जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता। भविष्य में आप कभी मत सोचो कि मैं एक कार खरीद के चढ़ सकता हूँ, एक बड़ा बिल्डिंग बना के लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे टूर कर सकता हूँ, मेरा महीने का 4 लाख 5 लाख महीना इनकम कर सकता हूँ। भविष्य में मत सोचना। अगर भविष्य में ये सारा चीज चाहते हो ना, तो वर्तमान में आज तक जो किए नहीं, उस आज तक आप जो किया नहीं, जितना मेहनत जितना तकलीफ किया नहीं, उस वो आज आपको करना होगा, फिर भविष्य अच्छा होगा। तो मैंने सोचा 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करने से भविष्य बनता ना, तो मैं आई एम रेडी। अगर ये 3 ही साल तो है, 30 साल तो नहीं है ना, क्योंकि अभी तक 30 साल तक कतर में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नींबू का तरह कंपनी निचोड़ दिया और फेंक देता है। 20 जब वो 20 साल की उम्र में गए थे, 18 साल की उम्र में गए थे, अभी 50 साल हो गया, खत्म हो गया जवानी, काम करने लायक नहीं है। 60 साल हो गए, काम करने लायक नहीं है। अब कंपनी बोलता जाओ भाई, तुमसे काम नहीं होगा, इधर ताबुक नहीं उठने वाला है, तुमसे सीमेंट की बोरी नहीं उठने वाला, हमको काम चाहिए तुम्हारा, इतना साल मेहनत, ये से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ताड़ देता है भाई साहब, नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देता है। अब तो मैं सोचा कि उससे बढ़िया तो तकलीफ 3 ही साल उठाना बेहतर, वो जिंदगी भर तकलीफ उठाने से बढ़िया 3 साल उठा लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये सोच के तकलीफ उठाया, इसीलिए हर दिन मैंने डीएक्शन के लिए निकला। हर दिन ग्रैंड मॉल में बैठता था, मार्केट में जाता था, कहीं ना कहीं जाता था, लोगों से परिचय करता था, नंबर लेता था, रूम रूम पे पहुंचता था, कन्विंस करके ऑफिस लेके मुश्किल से इन्वेस्टमेंट भी किया, सारा काम मैंने किया। जब ये सारा करने के बाद देखो फिर जब डायमंड बना, नेपाल आया, एक बाइक खरीदा, फिर बाइक से मेहनत करना शुरू किया, फिर और भी पैसा बढ़ा, फिर प्लेन से जा जाके फ्लाइट। अब आपको पता होगा कि मैं कई जगह में फ्लाइट से जाता था, काठमांडू वगैरह, हमेशा काठमांडू में कभी भी गया हूँ आज तक, जब से मैं कतर से आया 3 साढ़े 3 साल हुआ, कभी भी कतर में काठमांडू में मैं बस से नहीं गया। जब से आया हमेशा या तो फ्लाइट या तो कार, या तो फ्लाइट या तो कार, या तो अशोक सर का कार अगर हम साथ में जाते हैं तो कार में, नहीं तो फ्लाइट में जाते हैं। तो देखो, पैसा वो तो फ्लाइट से मीटिंग करना, तो पहले पैदल चला, चल चल के काम किया, वर्तमान सीखा सब कुछ कतार के अंदर। जब पैसा आया तो एंजॉय करना पड़ा, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा मतलब प्रोफेशनल तरीके से काम शुरू किया, तो फ्लाइट से शुरू किया। और भी पैसे देखो, फिर हैदराबाद गया, गोरखपुर से फ्लाइट किए, हैदराबाद के लिए गए, फैक्ट्री विजिट किया, हैदराबाद में हमने ट्रेनिंग भी किया, और वहां पे भी टीम चल रहा है। फिर देखो कतार आना जाना शुरू हुआ, 2 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। देखो ये वर्तमान था, ये सारा वर्तमान में काम किया। आज देखो एक लोगों को कैसे कैसे लोगों को पकड़ के लाया, स्टेज में हमने पकड़ के लाने के बाद स्टेज में उनको प्रैक्टिस करवाया, प्रैक्टिस करवाने के बाद उनके पास नॉलेज हुआ, उनको लीडर बनाया। सब कुछ वर्तमान में जो करना चाहिए हमने सब कुछ एक्टिविटी किया। आज देखो यही एक्टिविटी की वजह से आज क्या जिंदगी परिवर्तन नहीं हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, क्या कोई कहानी सुना रही है, झूठा कहानी आपको लगता है? ये एक रियल घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, एक रियल घटना है। तो सोचो, अगर आपका भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो ना, तो आपको मतलब कुछ चीज त्यागना होगा। आप घूमने के लिए जाते हो, कॉर्निश जाते हो, बहुत सारे गल्फ वाले मलेशिया वाले मलेशिया में, दुबई वाले दुबई में, कहाँ कहाँ घूमने जाते हो। अगर कॉर्निश जाते हो, क्या पैसा खर्चा नहीं होता? टाइम नहीं लगा? लगा। अलतिया गए, पैसा नहीं खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, टाइम नहीं लगा। लेकिन डीएक्शन जाने के लिए आपको हार्ट अटैक आ रहा है, मुश्किल हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ऑफिस जाने के लिए आप पेप्सी क्या क्या लेते खाते हो, सुरुती पान गुटखा, डीएक्शन प्रोडक्ट खाने के लिए आपको मुश्किल हो रहा है। 2000 मतलब एक सौ का दारू पी जाते हो, कोई हिसाब किताब नहीं है। 17 रुपया का 20 रुपया का वो मतलब पेस्ट कितना, साबुन कितना, हिसाब किताब हो रहा है। जिंदगी भविष्य कभी नहीं बन सकता।
अगर कभी भी जिंदगी में नहीं बन सकता माय डियर फ्रेंड्स। आज देखो, क्या मैं प्लेन से मतलब कतार गया वही प्लेन चढ़ा था, अभी लोकल प्लेन मतलब वो सबसे गिरा हुआ प्लेन पे टिकट काटा था, जो दुबई में जाके 7-8 घंटा बैठाया है ना, वहां पे चढ़ा था। लेकिन जब से मैंने कतार से जब रिटर्न आया, जब रिटर्न आया, छुट्टी पढ़ा तो भी लोकल मतलब वैसे ही टिकट दिया था रेस्ट वाला, और जब से मैं फिर आना जाना अपने से शुरू किया, हमेशा ये रेस्ट वाला काम, ये जगह में वो जगह में रेस्ट वाला काम नहीं रखता हूँ कि सस्ता लगे, कितना भी महंगा टिकट हो, डोंट वरी, क्योंकि कल पैसा नहीं था इसलिए वो सिचुएशन था, आज पैसा है तो प्रॉब्लम क्या, मेहनत क्यों किया था, इसीलिए मेहनत किया था, एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए मेहनत किया था, आज मैं एक सफल बनते जा रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ जी रहा हूँ। तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, तो मैंने वर्तमान में काम किया था, वर्तमान में मैंने ठीक अपने आप को परिवर्तन लाया, टीवी देखना बंद किया, घूमना बंद किया, गप्पे मारना बंद किया, उल्टा पुल्टा लोगों से मिलना बंद किया, ये सारा काम करके डीएक्शन का लोगों से मिलना, डीएक्शन से लोगों से रिलेशन बनाना, डीएक्शन का काम मार्केटिंग करना, सारा काम करना शुरू किया। आज इसीलिए डीएक्शन से लाइव बना। सोचो, बना नहीं बना। लेकिन कंपनी में आप अगर ये सब मुश्किल आपको लगता ना, तो कंपनी में क्या मुश्किल नहीं है, ताबूक उठाना, सीमेंट उठाना आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी करते हो। और डीएक्शन जाने के लिए मुश्किल लगता है, जहाँ पे जिंदगी बदल सकता है, ज्ञान मिलता है, मुश्किल लगता है। डेली ताबूक उठाने में मुश्किल नहीं लगता, बीवी बच्चे छोड़ के मुश्किल नहीं लगता, पेट में बच्चा रहता है, आप 5 साल से उधर ही हो, बच्चा बड़ा होता है, मुश्किल नहीं लगता। आने के बाद में पापा बोलता ही नहीं है कि ये मेरा बाप था, पहचान कराने में 2 महीना लगता है। आप बताओ कितना कितना ये मुश्किल नहीं है। तो ये सब कर लेते हो, डीएक्शन नहीं कर पाते हो, वर्तमान में यहाँ पे मेहनत नहीं कर पाते। कैसे कैसे सोच का लोग आदमी है, मैं तो समझता नहीं। तो सोचो, रोज का एक्टिविटी का भविष्य तय करता है, रोज का एक्टिविटी आपका भविष्य तय करता है। जो आज आप जो रोज सोचते हो, खाते पीते करते हो ना, वही एक्टिविटी आपका फ्यूचर बनाता है। तो योर हैबिट इज योर फ्यूचर, हमने पहले भी बोलता था। तो रोज का है, तो आपका संगत कैसे लोगों का साथ है ना। बताओ, आप जो रूम के अंदर हो, तो मेरा वास्तव में बताऊं, मैं कुछ खाता पीता नहीं था, लेकिन मेरे रूम का आदमी कोई ऐसा आदमी नहीं था कि पीता नहीं था। खाता था तो था, खाता तो था, लेकिन पीता भी था, सब कुछ करता था। कोई भी आदमी नहीं थे, क्योंकि मेरे रूम के अंदर 3 बेड थे, 2-2 तल्ले की, तो 6 लोग रहते थे। तो 6 लोग, जब वो लोग 6 लोग रहते थे 2-2 तल्ला का, तो मैं कतर में जितना साल रहा, ऊपर तल्ला में सोया, क्योंकि मैं हमेशा ऊपर रहने का मतलब मेरा यही एक ही पसंद था, जिंदगी में ऊपर आगे बढ़ना, सक्सेसफुल ऊपर जाना, इसलिए ऊपर ही सोता था, नीचे सोना पसंद नहीं किया कभी भी, हमेशा ऊपर सोता था। ये अपना मेरा एक्टिविटी था, ये मेरा एक्टिविटी हुआ करता था। तो आप सोचो, तो अब बताओ आप किस इन्वायरमेंट में हो। अगर आप दारू नहीं पीते हो ना, और दारू पीने वाले के बीच में रह जाओगे ना 2-4 महीना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप उसका बाप बन जाओगे, उसका भी बाप बन जाओगे, आप पीना शुरू कर दोगे। भाई साहब, ऐसा संगत से आपको, आप कितना भी बोलोगे मैं नहीं, लेकिन वो ऐसा माहौल ही बन जाता कि पीना शुरू कर दोगे। सोचो, मैं भी ऐसा माहौल में था, सिर्फ नया नया कतार में गया था, ज्यादा दिन नहीं रुका, 1 ही 1.5 महीना था, बाकी 2-3 महीने में डीएक्शन मिल गया ना, तो पूर्ण रूप से चेंजेस आया। तो संगत कैसे, चोर का संगत है, फटा का संगत है, झगड़ा करने वाला, पीने खाने ऐसे लोगों का संगत है। आपको कैसे लोग, आप कैसे लोगों से सलाह लेते हो, कैसे लोगों से सलाह लेते हो। अब आप डीएक्शन के अंदर हो, वो आप डीएक्शन में नहीं, आपका रूम वाला आपको बोल दिया अरे ये खत्म है, कोई काम का नहीं है, बताओ आप उनका बात मान जाते हो, बोलते हो अरे यार ये बोला सचमुच खत्म नहीं, आप झोरा झुमपटी फेंक देते हो और डीएक्शन ही नहीं, ऑफिस ही नहीं जाते हो। आप बताओ, वो आपका रूम वाला आदमी दारू पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, खुद फटा है, 700-800 में काम करता है, 1000-2000 रियाल में काम करता होगा, इससे ज्यादा तो नहीं करता होगा, वो भी एक नौकरी करता है। जब वो खुद अपना जिंदगी में कुछ नहीं किया, परिवर्तन नहीं ले आया, तो आपको क्या सिखाएगा, ऐसे लोगों का सलाह मानोगे। भाई साहब, जो डीएक्शन में सफल है उसका सलाह मानोगे। तो आप डीएक्शन में अगर आप जो सक्सेसफुल आदमी उसका संगत करके देखो, एक कामयाब लोगों का, इसलिए बोले ना, एक मतलब क्या होता ना, गरीब सोच का आदमी एक फटहा आदमी का मतलब बोलते ना, एक बोलते ना, ऐसे लोगों को संगत रहने से अच्छा एक सफल आदमी का
झोला बोकना बेस्ट है, क्योंकि वो आपको सफल नहीं बनाएगा, लेकिन उसका एक्टिविटी आपके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पीने वाले का एक्टिविटी अगर आप कन्वर्ट हो सकता है, आप सीख सकते हो ना, तो फिर वो एक्टिविटी आपके अंदर हो सकती है। सोचो, उसका लाइफ स्टाइल आपका धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाएगा। तो ये सारा चीज होता है। वो कैसे कैसे लोगों के साथ सलाह लेता, मिलता जुलता है, वीआईपी लोगों से मिलता जुलता, वो भी चीज आपके अंदर होते जाएगा। तो आप क्या होता, तो गरीब सोच वाले के साथ रहना, क्या बोला यहाँ पे, मतलब कुछ लोग फटा हुआ कपड़ा लगा सकते हैं, भूखे सो सकते हैं, फिर भी वो कुछ करने का तैयार नहीं होते। आप बताओ, हम तो कतार में थे इसलिए हालत पे पता है, उनके अपने बीबी को एक अच्छा साड़ी देने का पैसा नहीं, एक अपनी वाइफ को एक अच्छा साड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, बच्चे एक अपने घर में अच्छा मोबाइल पठाने के लिए पैसा नहीं है। अब आप ये बात गलत नहीं, आप देख सकते हो। बताओ, त्योहार आता, दशहरा आता, दीपावली आता, क्या क्या आता, शादी विवाह आता है, पैसे पठाने का नौबत होता है, ब्याज में खोज खोज के लोग मुश्किल से पैसे पठाते हैं और नहीं हो पाता है, कितना मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कतार के अंदर। सोचो, मतलब कितना मुश्किल है। वो 10 साल बिता लिए, लेकिन एक बैंक बैलेंस जीरो है, जिंदगी गुजारा से चल रहा है, जुगाड़ से जिंदगी चल रहा है। मतलब फिर भी देखो, बोलते हैं ना, मतलब बोलते हैं एक बोलते हैं ना, जिंदगी मतलब जिंदगी झंड, क्या बोलते हैं ना, जिंदगी झंड है, तो वो एक कहानी है ना, बोलते हैं। तो जिंदगी है झंड, क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं, वो सारा चीज है। फिर भी बताओ, कतार में कितना घंटा फोरमैन का गाली खाते, इंजीनियर का गाली खा लेते हैं, और कंपनी में कैम्बोस का गाली खा लेते हैं, फिर भी वो सब कुछ सहने का शक्ति है। बीवी बच्चे का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं, वो सब कुछ सहने का शक्ति है। वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते, ताबूक उठा सकते, बेलचा चला सकते, फटा हुआ कपड़े में गुजारा कर सकते, 2 दिन खाने को ना मिले सो सकते, सब कुछ सहन कर सकते। कभी कभी लोगों को बकाला वाला उधार नहीं दिया तो कुछ ना कुछ तो ऐसे खबूस दही खा के सोना पड़ता है, दूसरे से मांग के खा के सोना पड़ता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये कतार गल्फ का हैबिट है। कई लोगों का नेपाल में भी ऐसा सिचुएशन है कि अच्छा से कुछ भी एक नहीं है, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, यही वर्तमान है। फिर भी वो कुछ करने को, अपने आप को वर्तमान का सिचुएशन बदलने में तैयार नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स, फिर भी वो तैयार नहीं होते। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो लेकिन मेरे पास भी अच्छा मतलब कपड़ा लेने का पैसा नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं रेडी था, कुछ काम मिले जिंदगी में आगे बढ़ूं, रेडी था मैं, कुछ काम मिले मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं रेडी था, मेरा सोच बड़ा था। लेकिन लोगों का इतना मुश्किल है, उसके बावजूद भी गुजारा नहीं चलता, उसके बावजूद भी हम उनको बताते हैं, भाई साहब आपके लिए डीएक्सन बहुत बढ़िया कंपनी है, जो आप एक ब्रांड चेंज करके आपका लाइफ बना सकते हो। सिर्फ आपको बचा हुआ टाइम यहाँ पे देना है, 1-2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद आपका जिंदगी बदल सकता है। बताओ बताओ, ये बोलते हैं बहुत महंगा है प्रोडक्ट, दूसरा कोई बोलता है मेंबर जोड़ना पड़ता है, प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, हमको ऑफिस जाना पड़ेगा, उधर फ्राइडे को एक दिन छुट्टी होता है और उधर जाना पड़ता है, गर्मी घाम होता है। बताओ कैसे कैसे ड्यूटी करते हुए ऐसी होता है। ड्यूटी करते ऐसी होता, ताबूक उठाते हो, बेलचा चलाते हो, सीमेंट उठाते हो, कंपनी के अंदर में मतलब काम करते हो, तो बताओ वो मुश्किल नहीं होता है। बताओ, जो कि मतलब कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान मान नहीं है कंपनी में काम जो करते हो, जहाँ पे कंपनी, फिर भी वो सब कर सकते हो, वो सब मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल है, बेचना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। कैसा सोच का आदमी। बताओ, कुछ उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सोच, कुछ करने का तैयार नहीं है। बताओ, ऐसे लोग जिंदगी में गरीब का मतलब क्या होता है, गरीब का तकलीफ झेलने झेलने के लिए तैयार है, लेकिन अमीर बनने के लिए बोलते हैं बहुत मुश्किल है। तो रगों रगों में गरीबी का सोच भरा हुआ है। ऐसे उन लोगों का मतलब बोलते हैं डीएनए का प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर ही गरीब है। दौलत से कोई गरीब नहीं होता, खाली जेब गरीब नहीं होता, खाली सोच, खाली मेमोरी गरीब होता है, खाली दिमाग गरीब होता है। सोचो, तो उनका जो बोलते हैं ना, रग रग में बोलते ना, रगो रगो में गरीबी का सोच भरा हुआ है, रगो रगो में उनका मतलब उन लोगों का सोच ही ऐसा है, रगो रगो में भरा हुआ है कि हम गरीब रहेंगे
पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब रहूं, आज भी गरीब हूं और आने वाले दिन में गरीब रह के मर जाऊंगा, लेकिन कुछ करूंगा नहीं। उन लोगों ने कसम खाया है। देखो, तो पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब है, भविष्य में गरीब रह के मर जाएंगे, फिर भी कुछ करने को तैयार नहीं है। देखो, बेलचा चला के ये मतलब छड़ उठा उठा के और ये सब कुछ उठा करके मर जाएंगे, लेकिन कुछ करने को तैयार। ये सब आसान है, ये सब आसान है। बताओ, पेट पालने के लिए मुश्किल है। ये तो पेट पालना तो एक जानवर भी पाल सकता। क्षमा चाहता हूं, ये बुरा नहीं लगे, पेट तो एक जानवर भी पाल सकता है। हम और आप इंसान है, क्या इस धरती में पेट पालने के लिए जन्म लिए? क्या इस धरती में पेट पालने के लिए हम जन्म लिए? बताओ, बस हम इसी लिया है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास भी दौलत नहीं था, मैं भी कोई अमीर घर का नहीं था, बट आज अमीर हूं। प्राउड लगता हमको बताने में अपना स्टोरी, पिक्चर दिखाने में। हर दिन वही दिखाता हूँ, फिर भी हमको मजा आता है, क्यों? प्राउड फील होता है। आप भी करके दिखो, आप भी दिखा सकते हो। बोलते हो कि डेली वही बताता, डेली पैसा पैसा बताता है, आप भी दिखाने लायक बनो, हम आपको सलूट करेंगे। हम आपको सलूट कर दिखाने लायक तो बनो कि हाँ, हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या हमने किया, सफल बन के क्या क्या दिखाया। सोचो, कुछ लोगों का बाप और पहले से संपत्ति थे, आज वो सब बनाए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था, वो करके हम अपने पैर पे, अपने दम पे आज इस लेवल पे आए। तो हम सलूट करते हैं डीएक्सन फैमिली, हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे गुरु, हमारे सभी लोगों को, डीएक्सन परिवारों को मैं सलूट करता हूँ, जिन्होंने सुख दुख में साथ दिया, हमेशा हेल्प किया। बिजनेस पार्टनर से लेकर अपलाइन सभी लोग ने हेल्प किया, हेल्प किया, हम उनको सल्यूट करते हैं। सोचो, सिस्टम है उस जगह में हेल्प करने का, इसलिए हेल्प हुआ। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने टीम को हेल्प किया, हमारा टीम भी हमको बहुत हेल्प किया। बहुत सारे एंगल से हमको बहुत ही हेल्प मिला, टीम से भी बहुत हेल्प मिला। तो बताओ, ये एक्टिविटी आपका भविष्य को तय करता, माय डियर फ्रेंड्स। तो वर्तमान में आपका एक्टिविटी ऐसा है, कभी नहीं। अब बताओ, अगर ये तकलीफ झेलने के लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल आप रेडी हो, तो बोलते बेचना मुश्किल है, ऑफिस जाना मुश्किल है, और मीटिंग करना, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, ये हमारा बस का नहीं है। ऐसा लगता है कि वो राजा खानदान का है, कि हम बोलते हैं लोगों का चिरौरी करना पड़ता है। क्या बोलते हैं? लोगों को चिरौरी। आप राजा खानदान से लोगों को चिरौरी करना पड़ता है। फॉरमैन का गाली खा सकते हो, इंजीनियर का गाली खा सकते हो, कैंप बॉस का, और दूसरे को अच्छी चीज बताने के लिए नहीं, सुर्ती मांगने के लिए 50 बार जाके बोलते सुर्ती दे दे, बता हट साला नहीं है, तो फिर वो बोलते दे दो सुर्ती, फिर गाली देता है, फिर दे दो। ये करने के लिए मुश्किल नहीं लगता है, और कन्विंस बोलते हैं चिरौरी करने के लिए हमारा बस का बात नहीं है। घर में लोगों का खाने का नहीं है, और बोलते लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, लोगों को बात नहीं कर सकते। आप इतना बड़ा वो बन चुके हैं। बताओ कैसे कैसे लोग, डीएनए का प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर का गरीबी, ये गरीबी, सॉफ्टवेयर ही गरीबी है। कभी अमीर नहीं बन सकते माय डियर फ्रेंड्स। चेंज करो अपने आप को, अपना सोच को बदलो। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, सोच को बदलो, अपने आप को चेंज करो। अगर जिंदगी, ये सारा चीज तो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर बहुत बड़ा पावर है, आप आगे बढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 100% गारंटी, आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके पास, जैसे हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, दूसरा आदमी उसको अपना शक्ति को पहचान कराया था, आपके पास भी बहुत शक्ति है। मैं आपका शक्ति को पहचान कराने का कोशिश करता हूं। आपका सोच को बदलो। आने वाले 2-3 साल के बाद हम जो आज करते हैं, नौकरी मुश्किल से, जो खाने कपड़ा बहुत मुश्किल है, ये सारा चीज से मुक्त हो जाना है। हम आपको यही बताना चाहते हैं। हम आपको, आपका लाइफ, हम परिवर्तन, मतलब आपका परिवर्तन हो जाए, हम यही चाहते हैं। इसलिए हम आपको ये सारा चीज याद करा रहे हैं कि ऐसा मुश्किल लोग झेल सकते हैं, लेकिन डीएक्शन में थोड़ा सा मुश्किल नहीं झेल सकते। आज रोहित सर ने थोड़ा मुश्किल उठाया, मोहम्मद रफीक सर ने थोड़ा मुश्किल उठाया, आज एंजॉय कर रहे हैं। अशोक गिरी सर एंजॉय कर रहे हैं। हरिचंद सर, आपको देखो, बहुत सारे लोग, उदय सर थे, बहुत सारे ऐसे लीडर थे, आज एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा मुश्किल, अब बताओ, उनको देख के भी आंख नहीं खुलता? खुलना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो मतलब भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान को ठीक करना होगा। वर्तमान की एक्टिविटी, अगर आपका वर्तमान ठीक नहीं है ना, अगर आपका वर्तमान ठीक नहीं तो भविष्य अच्छा नहीं। वर्तमान में आपका जो काम करने का गतिविधि अगर अच्छा नहीं है ना, तो भविष्य अच्छा नहीं बन सकता। आपका वही 800-700 में है ना, तो अच्छा कहाँ, वर्तमान ही खराब है तो भविष्य नहीं बन सकता। तो वर्तमान को ठीक करना होगा। तो डीएक्शन में आज आपको पैसा ना आए, फिर भी आप मेहनत करो। आज आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपके पास टीम नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं ना, फिर भी आपको पैसा लगाना पड़े लगाओ, आपको ऑफिस जाना पड़े जाओ, मीटिंग करना पड़े मीटिंग करो, बेचना पड़े बेचो, जोड़ना पड़े जोड़ो, सब कुछ करो। बस थोड़ा दिन करना है, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगा।
क्योंकि कहाँ अगर डायमंड बनना है, ट्रिपल डायमंड बनना, क्राउन एम्बेसडर बनने का सोच है, लेकिन काम करने का सोच नहीं है। तो मैंने आपको बताया बहुत सारा तकलीफ उठाते हो, वो बर्दाश्त होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बर्दाश्त होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, इसकी वजह से बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं आपको ये सुझाव बताना चाहता हूँ, ये सारा चीज जैसे मान के चलो, एक एमडी डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अब बताओ, वो तो पहले तो सोचता है कि हमको एमडी डॉक्टर बनना है, तो क्या एमडी डॉक्टर सोचने से पहले बन जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, बन जाता नहीं, बनता है। अगर वो अब सोचे, लेकिन अगर वो एमडी डॉक्टर बनता है या एमबीबीएस करता है, तो वो क्यों बनता है? क्योंकि उसको ये पता है कि कल को हमको लोग सलूट करेंगे, हमारा अच्छा सैलरी होगा, या मैं खुद का हॉस्पिटल बना सकता हूँ, लाइसेंस मिल सकता है, और हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो सकता है, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो सकता है। इसलिए वो सारा फंडामेंटल समझ में आता है। अब वो समझने के बाद उसको ये भी पता चलता है कि वो लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे तकलीफ झेलना पड़ेगा और करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो मतलब उसको ये भी पता है कि करोड़ों रुपया हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? करोड़ों रुपया हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनको ये भी पता होता है। अब बताओ, शुरू शुरू में वो कितना भी अमीर घर का रहे, लेकिन वो घर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, रूम लेके रहना पड़ेगा सबके साथ में, खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एमडी बनने के लिए पैसा वाला होता है, सब कुछ करता है, वहां पे कोई आके बना के नहीं देगा। उसके साथ साथ मोटा मोटा बुक पढ़ता है, स्कूल जाता है, वो मतलब पैसा वाला, लेकिन बताओ एक उस टीचर का डांट सहता है, तो सारा चीज करता है। लेकिन वो मुश्किल उसको पता है कि ये मुश्किल मेरा भविष्य का सवाल है, ये मुश्किल मेरा भविष्य का सवाल है, इसीलिए वो मुश्किल को उठाता। तो इसलिए वो बोलता है कि ये मेरा वर्तमान है, अगर ये मैंने वर्तमान में मैंने अच्छा से पढ़ाई कर लिया, मैंने होमो अच्छा से टैलेंट बना, एक अच्छा जब वर्तमान में काम करके मैं भविष्य में जब तक वर्तमान को ठीक नहीं करूंगा तो भविष्य का डॉक्टर नहीं बन सकता। इसलिए वर्तमान में सब कुछ दांव पे लगा के सब कुछ करने के लिए तैयार है। 1 करोड़ रुपया लगाता भी है, और पैसा लगाने से ही डॉक्टर नहीं बनता है, वो मेहनत पढ़ाई सब कुछ करता है और घर छोड़ के रहता है। सोचो कितना साल बाहर रहना पड़ता पढ़ने के लिए, लेकिन वो सब कुछ करता, माय डियर फ्रेंड, सब कुछ करता है। और यही करने की वजह से जिस दिन वो डॉक्टर बनता है, वाह, उसको लोग सल्यूट करते हैं, वाह ये तो डीएमडी डॉक्टर बन के आए। तो उसका प्रति लोगों का एटीट्यूड ही अलग हो जाता है, एटीट्यूड अलग हो जाता है। वो महीने का 1-1.5 लाख रुपया कमाना शुरू करता है, उसका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। तो पूरे गांव में उसी का प्रशंसा, एरिया में प्रशंसा होता है। बताओ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि उसका एक्टिविटी, उसका वर्तमान में उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से भविष्य बना। ऐसे आप स्टारजन से लेके डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच सकते हो। और वहां पे आप देख लो, बहुत सारे लोगों को पता कि किस लोगों को कितना कितना इनकम है, कितना कितना प्रॉफिट है, ये भी पता लोगों का, ये भी आप लोगों को पता, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि सभी लोगों को पता है, पता होने के बाद अब आपको ये भी पता चल जाए कि आज मैं डीएक्शन, कल अगर मैं डायमंड बनूंगा तो नेपाल में जाके पैसा आता है, डबल डायमंड बनूंगा तो कितना, ट्रिपल डायमंड कितना, क्राउन एम्बेसडर। तो मैंने भी डीएक्शन में जब जुड़ा था ना, तो सिर्फ 7 रियाल 67 पैसा आया था, लेकिन मैंने उस 7 रियाल 67 पैसे के लिए डीएक्शन में नहीं आया था, मैंने फ्यूचर देख के डीएक्शन में आया था। इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि कितना भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, कितना तालीम लेना, कितना तालीम देना पड़ेगा, कितना दिन दौड़ना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। और सारा चीज मैंने 3 साल किया, और 3 साल के बाद मैंने मेरा नौकरी को क्विट करके मैंने फुल टाइम डीएक्शन करना शुरू किया था। वहां 3 साल के बाद मेरा भविष्य में बदलाव आया, माय डियर फ्रेंड्स। और बाहर 20 साल कर लो, 45 साल करने के बाद भी बदलाव नहीं आया लोगों का। बाप भी कतर में, बेटा भी कतर में है, और बहुत ऐसे फैमिली है कि बाप बेटे दोनों कतर में, एक टाइम पका के 3 टाइम खाता है। और बताओ, बाप भी अपना वाइफ छोड़ के पूरा जिंदगी बिताया, बेटा भी बिता रहा है, और बताओ सब कुछ झेलने का तैयार है, लेकिन फिर भी कुछ करने को तैयार नहीं है, फिर भी कुछ करने को तैयार नहीं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो दिन ना आए, आपका साथ ना आए, आपका फैमिली को ना आए, आपका बच्चे को ना आए, इसलिए आज से डीएक्शन में डिसीजन ले लो। आज से अगर वर्तमान में थोड़ा तकलीफ उठाना पड़े, अगर 1-2 साल 3 साल तकलीफ उठाने से जिंदगी बनता ना, तो तकलीफ उठाओ। ये सारा चीज आपके अंदर होना चाहिए। तो देखो, आज एक डॉक्टर का भविष्य अच्छा था, आप आज मैं 3 साल काम किया, 6 साल हुआ डीएक्शन के अंदर, आज मेरा भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव आया।
तो कल आज मेरा लाइफ स्टाइल में इंजॉय होता है, तो कल को आपको लाइफ स्टाइल में इंजॉय होगा। आप देख सकते हो कि मैं जिस घर में बैठा हूँ, अब आप देखो, तो भविष्य बनाना है तो वर्तमान में आहुतियां देनी होगी। अगर आपका भविष्य अच्छा बनाना है ना, तो वर्तमान में आहुतियां देनी होगी। आपको कुछ ना कुछ तो मुश्किल का घड़ी झेलनी होगी। और आप तो आहुतियां कतर गल्फ के अंदर नौकरी करके करके पूरा जिंदगी आहुतियां देते देते मर जाते हो, लेकिन जिंदगी बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देने से जिंदगी बदलता, तो उससे बढ़िया तो यही दे दो आहुतियां। देखो, तो बिना कोई टेंशन का हमने 3 साल डीएक्शन में काम किया हूँ। आज देखो, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा लाइफ स्टाइल। आज हमारे पीए प्रसाद सर, उनको भी सल्यूट करता हूँ। अजरबैजान का टूर वाइफ के साथ, देखो ये दुबई का देख सकते हो आप फ्लाई। उसके बाद देखो ये कतार में मान सम्मान। आज देखो, जो मैंने आहुतियां दिया था उससे कई गुना बेस्ट आज मेरा लाइफ स्टाइल है। मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये मेरा लाइफ स्टाइल होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज मेरा लाइफ स्टाइल कितना बढ़िया है, मैंने कभी सोचा नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। ये सारा चीज है। फिर आप देख सकते हो, ये देखो, फैमिली के साथ इंटरनेशनल लेवल पे टूर, नेपाल में नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, इंजॉयमेंट लाइफ, हमने कभी नहीं सोचा था। बस 3 साल आहुतियां दिया। और मैंने सोचो 3 साल कम खाया, कम पैसा बचाया, ना तो मैं मरा ना तो मेरा फैमिली मरा, कोई नहीं मरा, बट आज मेरा जिंदगी बदल गया माय डियर फ्रेंड्स। बदला कि नहीं बदला, तो आपको भरोसा होना चाहिए। देखो, ये अजरबैजान का टूर देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये भी अजरबैजान का टूर है, आप देख सकते हो। देखो, बुद्ध गया का टूर है, ये सब वहाँ आइसलैंड है। हमारे मोतीलाल मिश्रा सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर स्पॉन्सर भी साथ में है। यहाँ पे भी देखो, ये सारा मतलब मजा ही कुछ अलग है। अभी फिर दुबई क्वालिफाई दोबारा हुए थे, उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, रसिया क्वालिफाई हुए, हैदराबाद क्वालिफाई हुए। ये साल का टीएसआईपी श्रीलंका था। अभी कितना एंजॉय हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से कुछ कंट्री जाने को नहीं मिला। तो अब जब तक जिंदा रहूंगा पूरा लाइफ टाइम, बस पूरा लाइफ टाइम इंटरनेशनल लेवल पे टूर करते रहना है। और ऐसा टाइम आएगा कि अपना टिकट काट के भी ट्रेनिंग देने के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा उस कंट्री के अंदर बिजनेस रहेगा। अगर मैं 10 दिन जाके उस कंट्री में रह के आऊंगा तो भी मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। वो दिन आएगा, और वो दिन आ चुका है, और आने वाले दिन में बेहतर होने वाला है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था, अगर 2-3 साल मैंने आहुतियां दिया डीएक्शन में ना, तो आज देखो नौकरी नहीं करना पड़ता है, जिंदगी बदल गया। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लाइफ स्टाइल का प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्वतंत्र जीवन है। तो थोड़ा दिन की तकलीफ से अगर जिंदगी बेस्ट होता ना, तो आप तकलीफ उठाओ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा दिन का सवाल है। मैंने आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, इस वीडियो से आप कुछ सीख सकते हो। तो आप ये वीडियो से आप सीख सकते हो, देख सकते हो। मैं अंतिम में आ चुका हूँ। तो आप ये समझ सकते हो कि देखो, बस का कंडक्टर एक सुपरस्टार हीरो बन सकता है। सोचो, आवाज का भारी के होने की वजह से अमिताभ बच्चन, उसको हर जगह में रिजेक्ट किया जाता था, आज सबसे बेस्ट आवाज है और सबसे बढ़िया मतलब नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा। सोच सकते हो, होटल में वेटर का काम करने वाला अक्षय कुमार आज एक सुपरस्टार हीरो बन सकता है बॉलीवुड का। आप सोचो, मिथुन जो एक गरीब परिवार से था, सबसे ज्यादा टैक्स चुका था। आज जॉनी लेबर को देख लो, कपिल शर्मा बचपन में उसका पिताजी मर चुके थे। सोचो बचपन में, है ना। तो कैसे कैसे लोग आज बताओ, अपना परिस्थिति को कितना मजबूत बनाया कि वो पूरी दुनिया के लिए भारी है, पूरी दुनिया के लिए भारी है। ऐसे लोग हैं वो। तो परिस्थिति खराब है, फर्क नहीं पड़ता, मन स्थिति को बदलो, परिस्थिति बदल जाएगा।
लेकिन मनस्थिति नहीं बदलोगे, परिस्थिति जिंदगी में नहीं बदल सकता माय डियर फ्रेंड्स। तो सो मैं आपको यही मैसेज देता हूँ, लास्ट मेरा अंतिम मैसेज है, अभी भी कभी भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो जब मिले ना तो छलांग लगा दो। ये मत सोचो ये मुश्किल है, ये सोचो कि ये मुश्किल से कितना बढ़िया जिंदगी बन सकता है, ये चीज को सोचना है। क्योंकि आप अगर कहीं भी काम करोगे ना, आपको काम करना ही पड़ेगा। या तो दूसरे के लिए नौकरी करते करते दूसरे को धनी बनाते बनाते मर जाओ, या तो खुद के लिए काम करके सक्सेसफुल लाइफ बना के मर जाओ, आपका पीढ़ी पीढ़ी तक नाम रोशन करे। तो समय अनुसार कुछ नहीं करोगे तो दुनिया का पहचान आप कराओगे, और आप समय में सफल बन जाओगे तो दुनिया आपका पहचान करेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारा चीज है, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो वर्तमान में अगर आज होम मीटिंग करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना है, लोगों से बात करना है, कम सोना है, कम खाना है, बस अगर 2-3 साल करने से ना जिंदगी बेस्ट होता है, घर कार लाइफ स्टाइल देश विदेश यात्रा सब कुछ होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो 2-3 साल तकलीफ उठाओ और जिंदगी बदल के दुनिया को दिखा दो, मजाक उड़ाने वाले को उड़ाने दो। और 100% हमको भरोसा है, अगर आप सब ये लगातार ना करके, एक बार आप लगातार 2-3 साल मेहनत करके तो देखो, आपका जीवन ना बदला तो आप मेरे से आके मिलो, तो सेवर आपका जीवन बदलेगा। तो ये सारा चीज है, क्योंकि सरोज कुमार के पास कुछ नहीं था, आज आपको पता है, बताने का जरूरत नहीं, इनकम लाइफ स्टाइल सब कुछ है, आपको पता है। तो हमने 3 साल आहुतियां दिया है, और क्या क्या आहुति दी ये हमको पता, लेकिन मैंने डूबा नहीं, तो डूबने का कोई चांस नहीं है। अशोक सर नहीं डूबे, रफीक सर नहीं डूबे, मोतीलाल सर नहीं डूबे, रोहित सर नहीं डूबे, ऐसे कई लोग हैं नहीं डूबे। तो आप जिंदगी में नहीं डूबोगे, टेंशन मत लो, कंटिन्यू रिएक्शन करो। तो यही सारा चीज है। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग हैं, थैंक यू सो मच। और आज का हमारा जो प्रोग्राम था, आशा है कि आपने ये चीज आप 100% अपने ऊपर लागू करके, हमको विश्वास है और आप आगे बढ़ोगे, और हमको ये भी भरोसा है आप सब धरती का बोझ बन के नहीं मरोगे, हमको ये भी भरोसा है, और आप सब आगे बढ़ोगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और किसी को कुछ बुरा लगा होगा ऐसा वर्ड पे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा बोलना ही पड़ता, हकीकत बातें सच बातें कड़वा ही लगता है, तो कभी कभी कुछ चीजें किसी को बुरा भी लग सकता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर बोलते ना, हमेशा सच बातें कड़वा ही होता है, और अच्छी चीजें कभी भी स्वाद अच्छा, जो बहुत ही बढ़िया होता ना, हमेशा अच्छा चीजें, मतलब जो हमेशा कुछ ना कुछ में रहता है, तो सत्य चीज में तो इतना आसानी से सुन नहीं सकते। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत फर्क होता है। सकारात्मक सोच बनाओ, तो जब दूसरा जगह में मुश्किल करने का, तकलीफ उठाने का, सब कुछ करने के दांव पे लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, तो वही बिलीव के साथ रिएक्शन में करने का शुरू कर दो। बस 2-3 साल के अंदर पूरा पीढ़ी का लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और सभी लोगों को मैं गुड मॉर्निंग रिएक्शन, सभी लोगों को मेरे तरफ से, सरोज कुमार नटवा की तरफ से गुड मॉर्निंग रिएक्शन कहना चाहता हूँ। और वास्तव में जिंदगी एक बार मिला है ना, नेक्स्ट जन्म में क्या बनोगे पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो इस जन्म में ऐसा इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना बढ़िया लाइफ बनाओ कि दुनिया के लिए उदाहरण बन जाओ। आप मरने के बाद भी आपका नाम अमर होना चाहिए, लोग बोले वाह कितना बढ़िया लीडर था, कितना बढ़िया सक्सेसफुल आदमी था, क्या बढ़िया लाइफ था, लोग सिर्फ आपका ही प्रशंसा होना चाहिए। आपका गांव, आपका रिश्तेदार में बोले उसका बेटा कितना अच्छा था, उसका पति कितना अच्छा था, और आपका पूरा टीम रिएक्शन का पूरा फैमिली क्या बोले, वाह उसका लाइफ अच्छा था, वो लीडर अच्छा था। मरने के बाद आपका नाम इतिहास में आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, गो फॉर क्रॉन एम्बेसडर, थैंक यू सो मच। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। हाँ थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वाह अमेजिंग वंडरफुल प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके सो गुड मॉर्निंग रिएक्शन एवरीवन। सो आज अगर देखा जाए ये सारा चीज जो भी हमारे